हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस में केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करने वाले हैं। काफी मजा आने वाला है इस लेक्चर में। एक्सरसाइज 4.4 है वो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बेस्ड है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें उसके जो आंसर्स है, रूट्स है, सॉल्यूशंस है, ठीक है, तो उसके जो नेचर है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसका एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 where a is not equal to 0 and a b c belongs to रियल नंबर। ठीक है, तो इसके जो रूट्स है आर गिवन बाय x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसकी जो कंडीशन है वो ये है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब ये ग्रेटर देन या इक्वल टू से 0 से बड़ा होगा या 0 होगा तब हम रूट को इस तरह से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो a क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, दैट इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ठीक है, तो वो मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो श्रीधर आचार्य ने दिया था। इट वाज गिवन बाय श्रीधर आचार्य। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, इसको जनरल फॉर्मूले भी बोलते हैं। इट वाज गिवन बाय श्रीधर आचार्य। तो इसका जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अभी यहाँ पे इसके जो नेचर ऑफ रूट्स रहते, नेचर ऑफ रूट्स वो हमें क्लासिफाई करना होगा। तो उसके लिए जो कंडीशंस है वो है, सबसे पहली चीज क्लासिफाई करने से पहले द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे ठीक है, द टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। उसको डी या फिर डेल्टा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसका नोटेशन होगा। तो यहाँ पे जो पहला केस रहेगा वो है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है उसका ग्रेटर देन 0, देन 2 we will get two distinct यानी डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहा तो हमें टू डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू 0 है, देन 2 इक्वल रियल रूट, दोनों रूट क्या होंगे, स्क्वायर फॉर्म में होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन जो रहता है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। फिर तीसरा, स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसमें नो रियल रूट एग्जिस्ट, उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट का साइन है और नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसलिए b is less than 0, तो no real roots will exist। तो नेचर ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से हम काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो इसको। तो आई होप कि आपको वो जो नेचर ऑफ रूट्स के रिलेटेड जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो गया है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम
एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करना। सो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पे देखो, जो पहला सवाल है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और हमें अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 2x² minus 3x plus 5 equals 0. So here a is equal to 2, b होगा -3, c होगा 5, ठीक है। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट that is d equal to b square minus 4ac, so -3 का स्क्वायर 4 into 2 और ये होगा 5, तो -3 का स्क्वायर होगा 9, ये होगा 4 into 5 that is 20 into 2 40। तो देखो ये आ रहा है -31, so which is less than 0, so therefore no real roots exist, ठीक है। तो ये सवाल तो यहाँ पे ही खत्म हो गया क्योंकि कोई रियल रूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो 3x² minus 4 root 3x plus 4 equal 0, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो a क्या है 3, b है -4 root 3 और c है दैट इज 4। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4 root 3 होल स्क्वायर माइनस 4 into 3 into 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, सो 16 into 3 दैट इज 48, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, यहाँ पे 4 into 4 16 into 3 48। तो देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 बन रहा है, तो देयरफॉर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो जो दो रूट्स मिलेंगे, ठीक है, वो रियल एंड इक्वल होंगे। तो रूट उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू -b प्लस और माइनस दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को आप d भी बोल सकते हो। तो therefore x1 will be या फिर x दैट इज इक्वल टू -b प्लस √b बाई 2a और x इक्वल टू -b माइनस √d बाई 2a। तो चलिए दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये होगा -4 √3 प्लस 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे देखो d का वैल्यू क्या आया 0 और 2a a का वैल्यू क्या है 3, तो ये होगा -4 √3 अपॉन 2 into 3, ये होगा 2 और ये होगा √3 से कैंसिल, ठीक है। तो -2 अपॉन 3, दूसरा रूट सेम आएगा, ठीक है, बिकॉज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो दोनों आंसर को सेम ही आना है यहाँ पे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। -4 √3 माइनस √0 2 into 3, तो ये होगा -4 into √3 2 into 3, ये √3 से कैंसिल होगा, ये 2 से होगा। यहाँ पे जो x का आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2 अपॉन √3, ठीक है। सो बोथ द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। चलिए थर्ड सवाल देखते हैं। So 2x² minus 6x plus 3. So 2x² minus 6x plus 3 equal to 0. तो यहाँ पे देखो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू 3 है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का होल स्क्वायर -4 into 2 into 3, तो -6 का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 36, -4 into 2 दैट इज 8 और 8 into 3 24।
यहाँ पे देखो d का वैल्यू क्या आ रहा है 12 which is greater than 0. So therefore two real and distinct roots exist. तो यहाँ पे जो दो रूट्स है यहाँ पे रियल और इक्वल हो रहे थे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया, यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वी विल गेट. तो चलिए रूट्स को कैलकुलेट करते हैं. तो x will be equal to -b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. So therefore we can write x equal to -b plus root d by 2a. तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू क्या है -6 है. So minus of -6 plus root 12 upon 2 into a का वैल्यू क्या है that is also 2. तो ये होगा माइनस ऑफ -6. अभी रूट 12 है, देखो रूट 12 उसको ऐसे लिख सकते हो 4 into 3. तो रूट 12 होता है 2 रूट 3. तो यहाँ पे लिख दो 2 रूट 3 अपॉन 4. यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो ये होगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4. तो ये 1 से और ये 2 से. तो 3 रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2. तो ये मिल गया हमें एक रूट. यहाँ पे दूसरा निकाल लो x इक्वल -b माइनस रूट b बाई 2a. सो माइनस ऑफ -6 माइनस रूट 12 बाई 2a. तो यहाँ पे a का वैल्यू है 2. फिर होगा 6 माइनस रूट 12 का 2 रूट 3 बाई 4. तो ये होगा 2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4. सो 1 जा और 2. तो दूसरा जो रूट है वो आएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन. So this is the other root that we are getting. तो क्लियर है कि कैसे इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, बहुत ही इजी है. आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और उसमें वैल्यूज को पुट करना है. ठीक है, ए बी और सी का. तो काफी आसान है ये टेक्निक. तो दिस आर कॉल्ड एज नेचर ऑफ रूट. यहाँ पे देखो जो तीनों सवाल दिए उसमें ऑल थ्री केसेस आर कंसीडर्ड. पहला उसमें नो रियल रूट्स एग्जिस्ट है. दूसरा जो केस है उसमें रियल एंड इक्वल रूट्स है. और तीसरा जो केस है उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो इसको. तो आई होप कि जो नेचर ऑफ रूट है उसका कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर है. ठीक है, तो अभी जो सवाल है बाकी के वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.